सभी लेडीज को, ऑलमोस्ट 100% लेडीज को लाइफ में कभी ना कभी अपनी वेजाइना से बदबू महसूस होती है, खारिश महसूस होती है और उनको डिस्चार्ज रहता है सफेद पानी का। आज मैं आपको कुछ घरेलू इलाज बताऊंगी जिनसे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और एक बहुत बढ़िया इलाज एक सुई धागा और लहसुन से आप घर पे कर सकती हैं। आज हम बात करेंगे उस प्रॉब्लम की जो ऑलमोस्ट हर लेडी लाइफ में कभी ना कभी फेस करती है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी पे, स्किन पे बैक्टीरिया होता है। जो बैक्टीरिया होता है वो नॉर्मल हमारी बॉडी को जो डिजीज वाले, जब बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया और फंगस से बचाता है। लेकिन जब भी वो बैक्टीरिया हमारा शरीर में कम हो जाता है, कारण चाहे जो भी हो, जैसे इन्फेक्शन हो गई है या फिर कोई बाहर से हमने खाना ऐसा खाया है या डायबिटीज है या हमारी शुगर बढ़ी हुई है, तो वो बैक्टीरिया जो नॉर्मली हमारे नीचे वाले हिस्से में होता है जिसको हम वल्वा एरिया बोलते हैं, वहां से इन्फेक्शन कॉज करते करते फिर वो यहाँ बच्चेदानी के अंदर जो वेजाइना है उसमें हो जाता है इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन जब पानी कॉज करता है तो उससे बदबू भी आती है, पानी भी पड़ता है और खुजली भी होती है। तो इनको ठीक करने का बेस्ट तरीका क्या है? पहले तो जो कारण है इसके वो मैं बता देती हूँ आपको। अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं बहुत, अगर आपके कपड़े गीले हैं ज्यादा देर के लिए, आप सेंटेड स्प्रेज यूज करती हैं या वहां पे कोई ऐसी साबुनें यूज करती हैं जिनमें बहुत सारा खुशबू है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप कोई ऐसी हेयर रिमूविंग क्रीम यूज करती हैं, उससे भी आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि घर में आप ऐसा क्या क्या कर सकती हैं कि आपके ये जो प्रॉब्लम है आपको ना हो। पहली बात, आप जो खाना नहीं खाएंगी अगर आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, वो है चीनी और दूसरा है मैदे से बना हुआ सामान। ये दो चीजें आपकी ब्लड की शुगर को बढ़ाता है और जब भी ब्लड की शुगर बढ़ेगी आपको बारी बारी ये प्रॉब्लम आएगी। बदबू होती क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। वो बैक्टीरिया जो हैं वो एक खास तरह की, जैसे फटे हुए दही जैसा आपको डिस्चार्ज आता है, जो फंगल इन्फेक्शन होती है। और अगर ये पानी आपका पतला होगा तो उसमें और हल्की खट्टी स्मेल होएगी, तो इसका मतलब उसको बैक्टीरियल वैजिनोसिस है, जिसकी वजह से टाइम से पहले बच्चा भी पैदा हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डिस्चार्ज इसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है वो है ट्राइकोमोनियासिस। एक खास तरह का अमीबा होता है जो बॉडी में ग्रो करने लग जाता है और उससे क्या है, हरा सा डिस्चार्ज होगा, नीचे आपका पार्ट सूज जाएगा। ये जो यहाँ पे लेबिया होते हैं ये सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं और कई बार खुजली करने से इसके ऊपर क्रैक्स भी आ जाते हैं। डिपेंडिंग कि आप किस स्टेज पे हैं बीमारी के, तो आपने इलाज अपना उस हिसाब से करना है। अगर आपको क्रैक्स पड़ गए हैं, आपको पेशाब में जलन है, तो आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना है। उससे पहले अगर आपको सिर्फ खारिश शुरू हुई है और कभी कभी होती है, तो कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूं आज, जो घरेलू इलाज बताऊंगी वो करेंगे तो आपको इस बीमारी से, प्रॉब्लम से पीछा छूट जाएगा। पर अगर आपको ये प्रॉब्लम बारी बारी होती है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, बिकॉज पानी बारी बारी पड़ना कई बार कैंसर का लक्षण होता है। जो बच्चेदानी का मुंह होता है, सर्विक्स, उसके कैंसर की एक ही निशानी होती है कि बारी बारी पानी पड़ता है, बारी बारी बदबू वाला पानी पड़ता है और वो इलाज के बावजूद भी बारी बारी होता है, तो उसके लिए पैप स्मीयर करवाना चाहिए। आज जो हम घरेलू इलाज करेंगे वो सबसे पहले आपको दही खाना है। अगर आप 3 महीने तक रेगुलर दही खाएंगी तो जो आप इसके अंदर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो आपके सारे शरीर के ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, मुंह में, विजाइना में, सब जगह पे वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। तो वो जो डिजीज फॉर्मिंग बैक्टीरिया है उसको वो ग्रो नहीं करने देगा। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि इस दही को आप थोड़े से हनी के साथ एक पेस्ट बनाएंगी। उस पेस्ट को आप नीचे वाले हिस्से पे लगाएंगी और वो हिस्से में आप उसको आधे घंटे से 1 घंटे तक छोड़ेंगी और उसके बाद उसको धो देंगी गुनगुने पानी से और फिर उसको सुखा देंगी। तो इससे आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा, क्योंकि दही से वो जो बैक्टीरिया है वो दोबारा आएंगे। फिर नेक्स्ट है, आप नहाते हुए 1/4 कप बेकिंग सोडा लेंगी, जिससे हम केक बनाते हैं। बेकिंग सोडा 2 कप पानी में डाल के एक गर्म पानी में चिलमची से आप उस हिस्से के ऊपर डालेंगे धीरे धीरे, तो उससे सिकाई होगी, उससे आपको खारिश भी ठीक हो जाएगी और आपकी इन्फेक्शन भी कंट्रोल हो जाएगी। सबसे जरूरी चीज ये है सारे इलाजों में कि आप जब भी पानी से धोएं तो
तो उस जगह को सुखाएं जरूर। और जब भी सुखाएं हमेशा आगे वाले हिस्से को अलग कपड़े से सुखाएं और पीछे जो पॉटी वाला रास्ता है उसको अलग कपड़े से सुखाएं। दोनों कपड़े अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि अगर आप नीचे से या आगे से पीछे सुखाएं, पहली बात। दूसरा, अगर आप उसी कपड़े से जिससे पॉटी वाली जगह सुखा रहे हैं उससे आप आगे वाला हिस्सा सुखाएंगे तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम होगी कि जो पीछे का बैक्टीरिया है वो बच्चेदानी के मुंह जो खुला रहता है, वजाइना जिसको हम बोलते हैं, वल्वा से, वहां से अंदर जाने का डर रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आगे वाले हिस्से को अलग साफ कपड़े से साफ करें। इसके अलावा आप हमेशा एक नारियल तेल लगा के रखें, बिकॉज जो ड्राइनेस है उससे जो हार्मोन की कमी से हो जाती है उसकी वजह से भी आपको खारिश रहेगी, बदबू रहेगी। इसके अलावा एक विनेगर लेंगे, जो एप्पल सिडार विनेगर है या नॉर्मल अपना जो सिरका होता है घर में, उसका 1/4 कप लेंगे, 2 कप पानी में मिक्स करके उसको आप अपने नहाने वाले पानी में डालेंगी और उससे आप नहाएंगी तो जो बैक्टीरिया आपके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो उसको खत्म करेगा और इचिंग को भी खत्म करेगा। लेकिन वही वाली बात कि आप इसको सुखाएंगी अवश्य। इसके अलावा मेडिसिन की बात मैं बाद में करूंगी। अब मैं आपको जो मेडिसिन आप ओवर द काउंटर किसी भी केमिस्ट से ले सकती हैं, ये नीचे रखने वाली गोलियां होती हैं। इस डंडी पे रखकर साफ हाथ धोकर रात को लेटकर इस डंडी पे आप ये गोली रखकर इसको अंदर रखेंगी, इस तरीके से अंदर लेट के अंदर लेंगी और पीछे से धक्का मारेंगी तो ये अंदर रह जाएगी। और इसको वजाइनल टेबलेट बोलते हैं। इसको आप 3 दिन से लेकर 6 दिन तक इस्तेमाल करेंगी तो जो यहाँ पे बैक्टीरिया एबनॉर्मल ग्रो कर गया है वो खत्म हो जाएगा और आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जब भी आपका पेट खराब हो तो आप कई बार हम दवाई लेते हैं जो पेट खराब होने की दवाई है, उससे भी आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज है हेल होता है। और कुछ खाने की एक आधी गोली ऐसी होती है जो सॉल्ट 1 टेबलेट लेने से भी आपको फर्क पड़ता है। और अपने पार्टनर का इलाज अवश्य करें, बिकॉज जो बैक्टीरिया होते हैं या फंगस होता है वो स्किन पे रहता है लेकिन उनको कोई सिम्टम पैदा नहीं करता। अब आएंगे हम अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको ये बतानी है कि जो लहसुन जो हमारे घर में हमें घर में हर रसोई में मिलता है वो हमें कैसे हेल्प करेगा इस बीमारी को कंट्रोल करने में। उसके लिए आप एक सुई धागा लेंगे, धागे को डबल धागा डालेंगे सुई के अंदर और उसको पानी में अच्छे से उबाल लेंगे। ये सारा जितना भी प्रक्रिया करनी है हाथ धो के साफ हाथों से करनी है। पानी में उबालने के बाद आप जो लहसुन लेंगे, लहसुन की एक कली लेंगे, उसके अंदर आप छेद करेंगी इस तरीके से। जितने छेद ज्यादा होंगे, छेद करने के बाद इस धागे को आप इस तरीके से निकाल देंगी और फिर इसको बांधेंगी, यहां से सुई काट देंगी आप। सुई काटने के बाद जैसे अगर आप इसको समझिए कि ये आपकी वेजाइना है तो आप लेट कर इस धागे समेत इसको आप अंदर डालेंगे जितना अंदर तक जा सकती है। ये रात को सोने के टाइम करना है आपको। सारी रात ये आपके अंदर रहेगा लहसुन। सुबह आप इसको जब निकालेंगी तो आपको जो फायदा महसूस होगा इसको इस्तेमाल करने पे। पर इसमें सिर्फ एक ही कॉशन है कि अगर आपका यहाँ वाला हिस्से में बहुत ज्यादा लाली है, सोजिश है और ये कटा फटा है तो आप इस प्रक्रिया को इस्तेमाल ना करें। ये इंफॉर्मेशन आप सबसे से ज्यादा लोगों में फैलाइए और उनकी हेल्प करिए लेडीज को, क्योंकि ये जो योनि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये सारी इन्फेक्शन इससे ऊपर जाती हैं। तो अगर आप ये घरेलू नुस्खे डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगी तो आप इन बीमारियों से